हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारा ये थर्ड पार्ट आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है थोड़ा बहुत पढ़ के इन क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम देखते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, फर्स्ट डे है 21 क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ, हमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखा है और इसमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो ये हमारा है CH3, एक कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जोड़ रखे हैं और CH2Cl है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये दे रखा है। तो इसमें हम जब नंबरिंग करेंगे, हमारे पास कोई भी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हेलोजन है उस साइड से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। तो हम फर्स्ट नंबर इसको देंगे और सेकंड नंबर इसको और थर्ड नंबर इसको, क्योंकि हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमें चूज करनी होती है। तो यहाँ पर 3 कार्बन की ही चेन सबसे लॉन्गेस्ट है, तो हम इसी को सबसे पहले इसी को नंबरिंग दे देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम अगर नंबरिंग में देखें तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या क्लोरीन है, तो 1 क्या हो जाएगा, क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो हो जाएगा। फिर 2 पे 2 हमारे मिथाइल ग्रुप लग रखे हैं। ठीक है, तो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल और साथ में 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन वाली चेन है, तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिख देते तो ये भी गलत हो जाता। ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन लिखते तो ये क्या हो जाता, ये गलत हो जाता, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना होता है। तो पहले क्लोरो आएगा फिर मिथाइल बाद में आएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम इज गिवन बाय, वाटरमेलन मॉडल किसने दिया था? सबसे पहले जो मॉडल हमने यूज करते हैं इन जनरल, सबसे फर्स्ट मॉडल एटॉमिक जो मॉडल होता है, जो एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दर्शाने के लिए, वो थॉमसन ने दिया था। ठीक है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, या फिर तरबूज मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, ये थॉमसन ने दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया था, फिर अदर मॉडल भी आते हैं। तो ये हो गया जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ विच वेव नंबर इज मेजर्ड, द यूनिट इन विच वेव नंबर इज मेजर्ड। इनमें से कौन सी यूनिट है जिसमें जो है वेव नंबर को मेजर किया जाता है? ठीक है, तो वेव नंबर को हम न्यू बार्स रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल टू ये होता है 1/λ। ठीक है, लैम्डा जो होता है वो वेव लेंथ होती है। ठीक है, और न्यू बार क्या है, ये हमारा वेव नंबर है। तो अगर हम वेव लेंथ की यूनिट देखें तो इसको हम जनरली मीटर या फिर सेंटीमीटर में इसको नापते हैं, क्योंकि ये लेंथ है। तो अगर हम न्यू बार देखें तो इसमें आ जाएगा 1/सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो हमारा वेव नंबर का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल इच आर। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा है, यानी जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, उसमें से कौन कौन से बॉन्ड उसके अंदर पाए जाते हैं? केवल कोवलेंट होते हैं, आयनिक एंड कोवलेंट होते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट एंड कोवलेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट एंड आयनिक, तीनों टाइप के होते हैं। तो H2SO4 को अगर आप देखेंगे तो इसके हम 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं इन जनरल। एक तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं H डबल बॉन्ड O OH और OH, ये भी स्ट्रक्चर सही माना जाता है, लेकिन इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं H डबल बॉन्ड SOH OH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड O भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी इसका सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको ये कोवलेंट बॉन्ड भी दिख रहा है और ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिख रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपको दिख रहा है। तो दोनों टाइप के बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट एंड कोवलेंट। ठीक है, H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, या आम भाषा में इसको तेजाब भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, आयन, इनमें से कौन सा क्या है, डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक के लिए हमें क्या होता है, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड रहते हैं, सारे के सारे क्या रहते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, डायामैग्नेटिक। अगर कहीं पर भी किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कोई भी एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है,
पैरामैग्नेटिक, इसको हम अनुचुंबकीय कहते हैं और इसको हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय। तो अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को देखें तो आपको इस चीज़ के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आनी चाहिए, MOT, जिसके द्वारा हम जो है बता पाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा। अगर ऑक्सीजन के केस में आपको अगर याद रखना है तो आप इसमें से ध्यान रखेंगे कि जो हमारा O2 2 नेगेटिव होता है वो डायमैग्नेटिक रहता है इनमें, चाहे आप O2 ले लें या O2 नेगेटिव ले लें या O2 प्लस ले लें, ये सभी कैसे रहते हैं, ये सभी पैरामैग्नेटिक रहते हैं। अगर आप और अच्छे से देखना चाहेंगे तो पूरा ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना रहे हम, लेकिन p ऑर्बिटल वाला फाइनली बना रहे हैं, ठीक है। तो p ऑर्बिटल वाला जो ऑर्बिटल डायग्राम रहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, वो कुछ ऐसे रहता है। इसमें दो नीचे ऑर्बिटल रहते हैं, p ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक ऊपर रहता है। और सॉरी, इसे उल्टा बन गया, इसको इसमें ऐसे रहता है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे रहेगा और दो क्या रहते हैं, ऊपर ऐसे रहते हैं। और ऊपर जो है फिर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे रहते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले, और एक इसके सबसे टॉप में रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये वाले p ऑर्बिटल को मैं बना रहा हूँ, और p में ऑक्सीजन के केस में एक ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो दूसरे में भी 4 रहेंगे। अब इसको हम फिल करते हैं। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन में जो है O2 के केस में अगर देखें तो O2 के केस में p ऑर्बिटल के अंदर 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो हम इसको भरना शुरू करते हैं। तो 1 2 फिर 3 4 5 और ये 6 फिर 7 और ये 8। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। इसको और थोड़ा सा यहाँ पर को डालते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। O2, ये मैंने O2 का डायग्राम बना रखा है, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। अब अगर O2 प्लस कर दोगे आप, ठीक है, तो O2 प्लस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। तो O2 प्लस अगर आप देखोगे तो O2 प्लस भी क्या होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। अगर आप जो है यहाँ पर देखें O2 1 माइनस करेंगे तो O2 1, ये O2 था, O2 1 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो O2 1 माइनस भी पैरामैग्नेटिक रहेगा। लेकिन अगर O2 2 माइनस कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, अब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो O2 2 माइनस जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक, तो O2 2 माइनस डायमैग्नेटिक इनमें से, और सभी पैरामैग्नेटिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक, इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है। तो आप ध्यान रखेंगे जनरली हमारे जो प्योर मेटल्स हो रहते हैं वो हमारे उनके जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल्स रहते हैं उनके ऑक्साइड जो रहते हैं वो एसिडिक नेचर के रहते हैं। लेकिन कुछ बीच के जिनको हम सेमी मेटल्स या कहते हैं, या मेटलॉइड्स उनको हम कहते हैं, वो जो है जैसे एल्यूमिनियम है, ये कैसा बिहेवियर शो करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर ये शो करता है। इस टाइप के ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो Al2O3 जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ऐसे BeO भी एम्फोटेरिक होता है, और ZnO भी एम्फोटेरिक होता है, और PbO भी एम्फोटेरिक होता है। ये सब ऑक्साइड एम्फोटेरिक रहते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए जो पिछला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए H2O जो है नॉन मेटल है, ऑक्सीजन यहाँ पर नॉन मेटल या फिर हाइड्रोजन के ऑक्साइड है अगर आप मान लें, तो ये जो है न्यूट्रल रहता है वैसे इन जनरल H2O। कैल्शियम का ऑक्साइड होगा तो यहाँ पर से क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा, और अगर हम क्लोरीन का ऑक्साइड देखेंगे तो ये एसिडिक नेचर का रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप जो है ये हो गया, ठीक। तो Al2O3 कैसा होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट साइज, इनमें से कौन सा जो है स्मॉलेस्ट साइज का होगा। तो यहाँ पर हमें ये सभी अगर आप देखेंगे तो Na+ है, Mg2+ है, और क्या क्या है, एक नियॉन है, और चौथा क्या है हमारा O2 2 नेगेटिव है। अगर यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर से हम ये सभी कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों है, क्योंकि सभी में क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सभी में क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में प्लस में भी 10 हैं, Mg2+ में भी 10 हैं, नियॉन में भी 10 ही हैं, और O2 2 नेगेटिव में भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। O के ऊपर 2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है तो अब हम क्या करते हैं, जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वो उसका साइज़ छोटा होगा, तो या फिर बोल सकते हो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका साइज़ छोटा होगा। तो इन सभी के केस में देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और मैग्नीशियम का कितना है, 12। अगर नियॉन का देखें तो 10 है, और ऑक्सीजन का देखें तो कितना है,
8 है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का है। और देखिए क्योंकि 12 प्रोटॉन है मैग्नीशियम में, तो ये सभी ने इलेक्ट्रॉन तो 10 ही खींचने हैं ना, तो लेकिन 12 प्रोटॉन है मैग्नीशियम में तो सबसे ज़्यादा खींचेगा, तो इसका साइज़ स्मॉलेस्ट होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे छोटा साइज़ मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम 2+ का। उससे बड़ा साइज़ होगा किसका, सोडियम प्लस का, ठीक है। और फिर उसके बाद उससे बड़ा साइज़ होगा किसका, नियॉन का, ठीक है, नियॉन का। और सबसे फिर क्या होगा, सबसे बड़ा साइज होगा ऑक्सीजन का, ठीक है, O2 नेगेटिव का। क्योंकि सभी में क्या है, प्रोटॉन 10 ही हैं, लेकिन जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसका साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो मैग्नीशियम का सबसे छोटा और सबसे बड़ा O2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लिसरॉल इज, ग्लिसरॉल या इसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। ग्लिसरॉल या जिसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 यहाँ पर क्या रहते हैं, OH रहते हैं। तो एक OH ऐसे रहता है, दूसरा OH ऐसे रहता है, और तीसरा CH2OH होता है, ठीक है। इसका यूज हम सोप बनाने में भी करते हैं, साबुन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ग्लिसरॉल हमारा क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अगर आपके ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल बोला जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर होता है CH2OH और CH2OH, ठीक है। तो ये हमारा ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल इसको बोला जाता है। और अगर आपको सिंपल जो है मेथेनॉल बोला जाएगा, मेथेनॉल अगर बोला जाएगा तो CH3OH होगा। तो ये हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है ग्लिसरॉल। इसका इस्तेमाल हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी करते हैं, ग्लिसरीन के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो इसमें से कौन सा मेटल है जो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो क्लोरोफिल के अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो रहता है कौन सा, मैग्नीशियम, ठीक है। क्या रहता है, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम 2+ के फॉर्म में रहता है, और यहाँ से इसके चारों तरफ से नाइट्रोजन की रिंग लगे रहती है यहाँ से, और बहुत काफ़ी बड़ा सा इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो लेकिन मैग्नीशियम मेटल इसके अंदर पाया जाता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा देखिए क्लोरोफिल का क्या काम होता है, क्लोरोफिल का काम होता है जो फोटोसिंथेसिस में ये जो है एक साइट अवेलेबल करवाता है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो ऐसे ही हमारा जो है हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में जो है ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। और दूसरा एक हमारा होता है मायोग्लोबिन, ठीक है। ये ऑक्सीजन स्टोरेज करने वाला प्रोटीन है, और इसमें भी आयरन +2 के फॉर्म पाया जाता है। तो ये दोनों ही हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। और जो है हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन कैरी करने का होता है, मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन स्टोरेज करने का होता है। और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन तब डिलीवर करता है जब हम मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन की नीडेड होती है, जैसे हम दौड़ रहे हों या फिर कुछ हम सीवियर एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम हमें रिजर्व जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मसल्स वगैरह में ये रिस्टोर रहता है, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए कभी कभी आपसे पूछा जाता है हीमोसाइनिन, इसमें कॉपर पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। ये भी हमारा ऑक्सीजन कैरी करने वाले प्रोटीन होती है, लेकिन ये ह्यूमंस में नहीं पाया जाता, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। ये हमारा है कि एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। फैट होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फिर मेटल होते हैं। तो एंजाइम्स हमारे क्या रहते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और ये एक फिक्स रेंज में काम करते हैं, ठीक है। ये एक फिक्स pH और फिक्स टेम्परेचर इन सब में काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये काम करते हैं। और ये pH सेंसिटिव भी होते हैं, और टेम्परेचर भी इनका एक फिक्स pH रेंज पे और फिक्स टेम्परेचर पे ये काम करते हैं। और ये जो है इनको हम एक और नाम बोलते हैं एंजाइम्स को, वो बोलते हैं बायोकैटलिस्ट, ठीक है। जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उनमें जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उनको करवाने का काम करता है। तो ये जो है कैटलिस्ट मतलब जो भी हमारे रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, उनमें जो है उत्प्रेरक की तरह काम करता है, और ये प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एंजाइम। तो ठीक है, फिर आज के क्वेश्चन हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो अब हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।